कभी कभी कुछ सवाल इतने साधारण होते हैं कि हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब वही सवाल एक ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए जिसने संसार का त्याग कर दिया हो, जिसने सत्य को देखा हो, जिसने आत्मा की गहराइयों में उतरकर जीवन का रहस्य जान लिया हो, तब वही सवाल आंसुओं में बदल जाते हैं। ये कहानी उसी एक सवाल की है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। बहुत ही सामान्य सा युवक, न कोई विशेष वस्त्र, न कोई विशेष व्यक्तित्व। उसके चेहरे पर प्रश्नों का बोझ था और आत्मा में घनघोर अंधकार। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, क्या मेरा जीवन भी किसी काम का है? क्या मेरी कोई कीमत है, या फिर मैं यूं ही इस दुनिया में एक बोझ हूं? पूरे सभा मंडल में सन्नाटा छा गया। बुद्ध उस युवक को कुछ क्षणों तक देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन तभी उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। शिष्य हैरान थे। बुद्ध जो क्रोध पर, मोह पर, दुख पर विजय पा चुके थे, वो रो पड़े। बुद्ध ने कहा, इस प्रश्न ने मुझे हिला दिया है, क्योंकि यह प्रश्न अकेले इस युवक का नहीं है, यह प्रश्न इस पूरे युग का है। हर दूसरा व्यक्ति इसी प्रश्न से जूझ रहा है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं, दुनिया में मेरी कोई कीमत नहीं। ये शब्द आज हर किसी के मन में गूंज रहे हैं। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम केवल खुद को दूसरों की नजरों से तौलते हैं। बुद्ध बोले, यही कारण है कि मैं रो पड़ा, क्योंकि यह प्रश्न आत्मा को खा जाता है। बुद्ध ने युवक को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में ले जाकर पूछना कि लोग इसके कितने पैसे देंगे, लेकिन बेचना मत। युवक गया। सब्जी वाला बोला, 5 रुपए दूंगा। सुनार बोला, 500 रुपए दूंगा। एक रत्न विशेषज्ञ बोला, यह अमूल्य है, यह तो दुर्लभ रत्न है। युवक लौट आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा, सबकी नजर में तेरी कीमत अलग थी। अब तू ही सोच, तू किसकी नजर से खुद को देखेगा? हमारा समाज हमारे मूल्य को परिभाषित करता है, रंग से, जाति से, पैसे से, पद से। लेकिन क्या किसी की आत्मा की गहराई को कभी कोई बाहरी पैमाना माप सकता है? बुद्ध ने कहा, हर आत्मा ब्रह्म का अंश है। यदि तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो, तो तुम ईश्वर की रचना का अपमान कर रहे हो। उस युवक की आंखों में रोशनी थी। उसका सिर झुक गया, लेकिन इस बार शर्म से नहीं, श्रद्धा से। बुद्ध ने कहा, खुद से पूछो, मैं कौन हूं? यह सवाल तुम्हें रुलाएगा भी, पर यही सवाल तुम्हें मुक्त भी करेगा। असली ज्ञान खुद को जानना है, और खुद को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। आज हर व्यक्ति दिखावे में है, सोशल मीडिया में, नंबरों में, नाम में, लेकिन भीतर कहीं एक बच्चा बैठा है जो पूछ रहा है, क्या मेरी भी कोई कीमत है? उस सवाल को सुनो, उसे दबाओ मत। वही सवाल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। बुद्ध के आंसू केवल दुख के नहीं थे, वो करुणा के थे। वो हमारी भटकी हुई आत्मा के लिए थे। जब कोई ज्ञानी रोता है तो वो किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए रोता है। ये कहानी तुमसे कह रही है, अपनी कीमत मत भूलो। तुम किसी पद, पैसे या प्रमाण पत्र से नहीं, बल्कि अपनी चेतना से मूल्यवान हो। तुम्हारे होने का अर्थ है। तुम्हारा जीवन मायने रखता है। तुम चाहो तो खुद को फिर से गढ़ सकते हो, फिर से जन्म ले सकते हो, एक नई सोच, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ। उस युवक ने अंत में बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं खुद को पहचानना चाहता हूं, खुद को फिर से बनाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, बस यही शुरुआत है। अंतिम संदेश, एक सवाल जो रोशनी बन गया। तो जब भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठे कि क्या मैं कुछ भी नहीं हूं, तो याद रखना, यह वही सवाल है जिसने बुद्ध को रुला दिया था। और यदि तुमने इसका उत्तर ढूंढ लिया, तो तुम खुद बदल जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि सवाल जितना सरल है, उत्तर उतना ही गहरा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि वो सवाल जो उनके भीतर छुपा है, एक दिन उन्हें भी जागृत कर दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर बुद्ध की आंखों के आंसू आपके जहन में कुछ हलचल कर गए हों, तो रुकिए मत। इसे एक बार जरूर किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो खुद से पूछ रहा हो, क्या मेरी कोई कीमत है? क्योंकि शायद उसे भी यही जवाब चाहिए, यही रास्ता चाहिए, यही रोशनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सवालों के पीछे छुपे सच को ढूंढने में आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप अब जाग चुके हैं, और अब रुलाने वाला सवाल नहीं, जागने वाली सोच चाहिए। और हां, शेयर करना मत भूलिए,
क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, किसी के जीवन का मोड़ बन सकता है। धन्यवाद। आपका जीवन अमूल्य है, कभी मत भूलिए।